प्रश्नावली 4.3 का 10वां प्रश्न लिखा है कि गुणा कीजिए। तो बहुपद दिया है। पहला देखिए 3x धन 4 का 7x का वर्ग धन 2x धन 1 से गुना करना है। ठीक है। उसी तरह दूसरा दिया है 5x घात 3 धन 2x का 3x का वर्ग 9x धन 6 से गुना करना है। ठीक है। तो चलिए पहले वाले को हल कर लेते हैं। बहुत ही सरल है गुना करना भी। तो 3x का इसके साथ गुना करने बोल रहा है तो 3x लिख देना है धन 4 ऐसे करके इसको कोष्टक में लिख दीजिए, इसको भी कोष्टक में लिख दीजिए। 7x के घात 2 धन 2x धन 1। ठीक है। तो इस तरह से कोष्टक में आप लिख सकते हैं आसानी से। इस कोष्टक का मतलब ये है गुना करना। ठीक है। तो इतना का इतने से गुना करना है और आगे क्या हो जाएगा। अब जो है इसका जो है इस कोष्टक में सिर्फ दो पद दिया है। ठीक है। एक 3x और 4 दिया है तो 3x को ऐसे लिख देना है। उसके बाद इसको जस के तस इसके बगल में लिख देना है 7x का वर्ग धन 2x धन 1। ठीक है। उसके बाद धन 4 बाकी है तो धन 4 को पूरा लिखना है इसे चिन्ह समेत। फिर इसको लिखने के बाद फिर इसी को दोबारा लिख देना है इसे 7x का वर्ग धन 2x धन 1। ठीक है। तो ये पहला कोष्टक में से 3x लिए और इस दूसरा कोष्टक को पूरा लिख दिए। फिर पहले कोष्टक के धन 4 को लिखें और दूसरा कोष्टक को पूरा लिख दिए। इस तरह से गुना किया जाता है। अब देखिए 3x का गुना 7x का वर्ग से होगा। ठीक है। तो 3x का गुना हो रहा है 7x के वर्ग से। ठीक है। तो संख्या का संख्या से होता है और x का x से गुना होगा। तो 3 का गुना 7 से या 7 का गुना 3 से तो 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर x के घात 1 है, यहाँ x के घात 2 है। तो जब भी इसको गुना किया जाता है तो वो लघुत्तम का सूत्र लगता है। जैसे 1 के घात m है गुना 1 के घात n है, अलग अलग घात है तो इसको जोड़ते हैं तो उसका घात जुड़ जाता है। ठीक है। गुना करते हैं तो गुना करने पर a का a ही रहेगा, उसका घात जुड़ जाता है m धन n। ठीक। तो यहाँ इसी तरह जो है x के घात 1 है पहला वाला में, दूसरा वाला में x के घात 2 है। इन दोनों का गुना करेंगे तो 1 सही रहेगा, इसका घात जुड़ जाएगा 1 और 2 जोड़कर 3। तो ठीक है। तो यहाँ 21 और 1 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह 3x का गुना 7x के वर्ग से होगा तो 21 x का वर्ग हो जाएगा। सॉरी वर्ग नहीं होगा, 3 हुआ है जैसे, तो इसे यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है। हो गया। अब देखिए अब 3x का गुना 2x के साथ होगा, इस पहले के साथ हो गया, अब इसका 2x के साथ होगा तो इसको भी देख लीजिए 3x का गुना 2x के साथ। तो संख्या से गुना होगा, 2 का गुना 3 से, 2 3 6। x का गुना 1 से होगा तो बताया ना गुना होता है तो सिर्फ इसका घात जुड़ता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 और 1 इसका घात जो है 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 3x और 2x का गुना 6x का वर्ग। ठीक है। उसी तरह अब जो है 3x का गुना 1 से होगा तो 1 से गुना करने पर सेम वही आएगा जो संख्या है। ठीक है। तो इस तरह से गुना किया जाता है। तो पहला वाला कोष्टक खत्म हो गया। अब हम जो है इस दूसरा कोष्टक को गुना करेंगे। यहाँ सिर्फ 4 है तो इसको जो है गुना करना बहुत ही आसान है। 4 का गुना जो है 7x के वर्ग से हो रहा है तो यहाँ सिर्फ संख्या है और यहाँ भी संख्या है, अंकों वाला मान है तो अंक वाला अंक से ही गुना होता है। तो 4 का गुना 7 से तो 7 चौक 28 या 4 7 28 होगा और इसके बगल में 1 वर्ग है उसको जस के तस लिख देना है। फिर अब 4 का गुना 2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, धन चिन्ह है और बगल में 1 से लगा हुआ है। ठीक है। अब 4 का गुना 1 से होगा तो 4 एकम 4। ठीक। इस तरह से गुना किया जाता है। अब गुना होने के बाद क्या करेंगे, जो जिसका घात 1 जैसे वो जो है आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ x का घात 3 वाला है और कहीं है कोई x का घात 3 वाला तो नहीं है, तो जो है ये किसी से नहीं जुड़ेगा। ठीक है। तो इसको जस के तस लिखेंगे 21 x का घात 3। अब यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात 2 है, ये दोनों का जो है घात समान है लगभग। ठीक है। तो इसको जोड़ सकते हैं या एक जगह लिख भी सकते हैं इसे 6x का वर्ग धन 28 x का वर्ग। और इसमें जो है कुछ भी नहीं तो घात 1 रहता है तो 3x और 8x एक जैसे है, 3x 8x। उसके बाद जो है और क्या छूटा हुआ है, सिर्फ 4 छूटा हुआ है। ठीक है। तो इसको एक बार और जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई जोड़ने वाला नहीं है, 1 घात 3 वाला तो उसको वैसे ही रखने दीजिए। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है तो 6 8 बोल रहा हूँ 28 है। ठीक है। 6 और 28 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, धन में 24 बगल में क्या है 1 का वर्ग तो 1 का वर्ग। ठीक है। 6 बार है और यहाँ 28 बार है तो दोनों मिलाकर 24 बार हो गया 1 का वर्ग। ठीक। धन चिन्ह करेंगे तो यहाँ 3 है यहाँ 8 है तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है। इसके बगल में 1 है तो यहाँ 3 बार 1 है 8 बार 1 है तो दोनों मिलाकर जोड़ेंगे तो 11 बार हो गया। लास्ट में +4 यानी कि धन 4 है तो यही इसका आंसर है। ठीक है। इस तरह से इसका गुना किया जाता है। यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया है, आप लोग यूट्यूब देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कई लोगों को। ठीक है। लेकिन बता नहीं पाएंगे क्या गलती हुआ। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ 28 x का वर्ग है, यहाँ 6 का है तो 28 और 6 को जोड़ेंगे तो 24 थोड़े होगा, ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है। 34 x का वर्ग। ठीक है। तो जो है 34 x का वर्ग है, बाकी जस के तस है। ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है। इसी तरह से इसको भी हम जो है गुना करके दिखा सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको भी बना लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला प्रश्न को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है। इसको जो है बनाएंगे, इसमें इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, वीडियो को पीछे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, दूसरा को बनाएंगे।
तो अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है गुना करना बहुत ही सरल है, जैसे पहले वाले को किए थे। इसको बस कोष्टक में लिखना है। 5 है, x घात 3 है, फिर यहाँ 2x है, इसको कोष्टक में कर देंगे। उसके बाद का लिखा है तो इसके बाद ये अलग है तो उसको भी अलग कोष्टक में। 3x का वर्ग ऋण 9x धन 6 हो गया। चलिए इसको गुना करेंगे तो क्या करेंगे, एक एक को पहले लिखेंगे। इसे 5x घात 3 है तो इस कोष्टक को पूरे पूरे लिख देना है। 3x का वर्ग ऋण 9x धन 6 है। तो पहले कोष्टक का इसको बस लिए थे और इस दूसरा कोष्टक को पूरा लिख दें। इसी तरह धन में है 2x, ये देखिए। अब इसको लिखने के बाद इसका पूरा कोष्टक को लिख देना है। 3x का वर्ग ऋण 9x धन 6 है, ठीक। अब इसका गुना करते हैं। चलिए गुना करना एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 का गुना 15 हो जाता है, ठीक है। इसको अलग से दिखा देता हूँ। 5x घात 3 है, इसका गुना जो है 3x के घात 2 से हो रहा है, देखिए 5 और इसका। तो संख्या जो अंक वाला है वो अंक वाले से गुना होगा। 3 का गुना 5 से, तो 5 या 15। यहाँ x घात 3 है, यहाँ x घात 2 है, तो जब इसे गुना होता है तो सिर्फ इसका घात जुड़ता है, तो 3 और 2 जुड़कर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x घात 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस 5x घात 3 का गुना 9 वाले के साथ होगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए 5x घात 3 गुना 9x है, ठीक है। ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह सामने में आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो अंक जो है अंक से होगा। 9 का गुना 5 है, 9 पंचे 45। यहाँ x घात 3 है, यहाँ x घात कुछ भी नहीं तो 1 है, तो गुना होता है तो सिर्फ पर जुड़ता है इसका घात, तो ये x घात 3 और 1 4 हो जाएगा इसे। तो यहाँ 45 x घात 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है 6 से गुना होगा, ठीक है। तो 5x घात 3 का गुना 6 से होगा, तो इसको भी गुना कर लेते हैं। 5x घात 3 गुना 6, तो 6 के साथ होगा तो सिर्फ भाई अंक यहाँ पर कोई x नहीं दिया है, तो 5 का गुना 6 से, ठीक है। 6 का गुना 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30, x घात 3, ठीक है। तो यही आएगा, तो धन में है इसलिए धन 30 x घात 3, ठीक है। अब जो है 2x का गुना इसी तरह इस कोष्टक के साथ हो जाएगा, तो धन का चिन्ह है, ये भी धन में, ये भी में धन में, तो धन का गुना धन से तो धन ही होगा। तो 2 का गुना 3 से हो जाएगा, अंक वाला अंक से 2 तिया 6, x का घात 1 है, यहाँ x घात 3 है, तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऋण में है, ये धन में है, धन और ऋण का गुना ऋण हो जाता है। 9 का गुना 2 से हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ x घात 1 है, यहाँ x घात 1 है, तो 1 1 जुड़कर x घात 2 हो जाएगा। दूसरे वाले के साथ गुना हो गया, अब तीसरे वाले के साथ कैसे गुना करेंगे, तो 2 का गुना 6 से, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ऐसे। धन चिन्ह है दोनों तो धन कर दिए, तो 6 दूनी 12, 1 का 1 सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब जो जुड़ता है उसको जोड़ देते हैं, जो घटता है उसको घटा देते हैं। 1 के घात सबसे ज़्यादा कौन है, इसका 5 4 3 3 2 1 है, तो ठीक है यही जो है सबसे बड़ा है, उसी को पहले लिख देते हैं 1 के घात 5 वाले को। उसके बाद 1 के घात 4 वाला है ऋण 45, 1 के घात 4, और कोई है 4 वाला, कोई नहीं है, ठीक है, तो उसको रहने दीजिए। 1 के घात 3 वाला दोनों है, ठीक है। और दोनों जो है 1 के घात 3 वाला है, मतलब दोनों आपस में जुड़ सकता है, क्योंकि जिसका घात समान होता है वही जुड़ता घटता है, ठीक है। तो यहाँ 30 है, यहाँ 6 है, तो 30 और 6 दोनों धन में है तो जुड़ जाएगा। 30 और 6 जोड़ेंगे तो 36, 1 के घात 3 है, 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ जो है ऋण 18, 1 के घात 2, यहाँ भी कोई और दूसरा नहीं है इसके साथ जोड़ने घटने के लिए, और यहाँ जो है इसके लिए भी कोई जोड़ने घटने के लिए नहीं है, 12 x है, ठीक है। तो हो गया, देखिए और कुछ भी नहीं बचा है जोड़ने के लिए, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ये आपस में नहीं जुड़ सकता है, देखिए इसका घात 5 है, इसका घात 4 है, तो अलग अलग घात वाला नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, तो सब अलग अलग है, इसलिए कोई किसी से जुड़ेगा नहीं ना घटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है, आप भी बनाकर देखना, बहुत ही सरल है। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो, ठीक है। मिलते हैं बाकी प्रश्न के साथ।